हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग। बहुत 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 स्वागत है सबका। वैसे यार सबसे सेशंस के दौरान पे और उसमें बातें चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि यार तुम तो डॉक्टर बन जाओगे फिर। कोई दिमाग का बनेगा, कोई किसका बनेगा, कोई किसका बनेगा, फिर इलाज विलाज भी तुमसे ही कराना पड़ेगा, है ना। देखो, भूल तो नहीं जाओगे ना सर आप कौन है, कि सर आपने बहुत तंग किया है पहले। चलो ठीक है, छोटी सी बीमारी तो भी इंजेक्शन ठोक दिया फिर है। यार ऐसे कोई मत करना, मतलब ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई आज जो है अपन वेक्टर्स रिवाइज करेंगे। वेक्टर्स में भी यार वैसे ठीक है सवाल कम आते हैं वेक्टर्स की। अगर मैं बात करूं तो इसका एनालिसिस मैंने करा ही नहीं, बिकॉज इसमें सवाल ही बहुत कम आते हैं डायरेक्ट। पर इसका इनडायरेक्ट यूज है, काफी ज्यादा यूज है, हर चैप्टर में काम आएगा। जो आज अपन क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करेंगे वो रोटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उसमें काम आएगा। डॉट प्रोडक्ट जो रिवाइज करेंगे वो वर्क एनर्जी में काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, और कई जगह काम आएगा। सो दिस इज बेसिक, है ना। फिजिक्स में तो अपने को 160 प्लस का टारगेट रह के चलना है, ठीक है। तो अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली पूरा सिलेबस अपन खत्म करेंगे ही सही, प्रैक्टिस भी खूब सारी करेंगे, पर हाँ ज्यादा फोकस अपन उस पर रखेंगे, ज्यादा फोकस उस पर रखेंगे जिसमें से ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे वेक्टर की मैं बात करूं तो लास्ट 2018 एम्स में सवाल आया था, जैसे डॉट प्रोडक्ट का और बेसिक एक वेक्टर एडिशन का सवाल जो है डॉट प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा आता है, और वो भी एक टाइप का आता है, डायरेक्ट आता है जब वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, वो है ना। वो पीवाईक्यूज में एनालिसिस भी करके देख लेंगे अपन, राइट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हैंड डाउन कर लो भैया। और जिनके समोसे मोमोसे खत्म हो गए हो तो वही चालू कर लें हम, ठीक है चलो। क्या प्रिया जी बड़ी मुस्कुरा रही हैं कि सर मतलब समोसे मोमोसे खा रहे हैं लोग बाग हैं। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो यार वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन, पहले वेक्टर पढ़ेंगे फिर बाद में जो बेसिक मैथमेटिक्स का बच रहा है ना उसको क्लियर अप करते हैं। यार लिखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। जैसे स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 या पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सो कॉल्ड नेगेटिव हो सकता है, जैसे टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो अपन बोलते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे फोर्स, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। हिंदी में इतना बढ़िया यार, हिंदी भाषा इतनी बढ़िया है एक्चुअली में, नाम में पता पड़ जाता है सदिश, दिशा के सहित। सर दिशा कौन है, नालायक को, दिशा मतलब डायरेक्शन, है ना। वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश, है ना। तो भाई सदिश विद डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो बहुत बढ़िया, है ना, सबको पता है, ठीक है। तो यार इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स बेसिक कर लो, लिखने की इसको जरूरत नहीं है, पीपीटी शेयर कर दूंगा पीडीएफ। बेसिक डेफिनेशंस किसी को लिखने हो तो लिखना ना, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से। दो वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और वो डायरेक्शन भी सेम होता है ना। मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है। तो भाई फटाफट से बता दो, मतलब ये कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी एक बार 2 न्यूटन और 2 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों वेक्टर बराबर है कि नहीं है, बोलो। डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, हाँ भर दो फटाफट से। और सनसनाती हुई चप्पल आएगी घर में तुम्हारे। अबे ये बराबर नहीं है, क्योंकि न्यूटन है और ये मीटर पर सेकंड नहीं है, प्रजाति अलग है। तुम्हारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, तुम्हारे घर के पास में जो बंदर है उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, तुम और वो सिमिलर नहीं हो, है ना। सर हमारे घर वाले तो उसको बेटर मानते हैं, वो अलग चीज है, बट ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। और मैग्नीट्यूड में यूनिट भी आता है, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड में यूनिट भी आता है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कब बोला जाता है, ये समझने की बात है। फटाफट से बता दो, इसके बीच में एंगल 120 डिग्री है ना। यस भर दो सब लोग फटाफट से। देखो 120 डिग्री है ना, कितना सुंदर एंगल बनाया हुआ है यहाँ पर 120। अच्छा एक बात बताना भूल गया, वेक्टर के पास खोपड़ी होती है और पूंछ होती है, सबको पता है ये, हेड और टेल होती है। इसमें एंगल 120, नो सर अब उल्लू नहीं बनेंगे, ठीक है ना। एंगल बिटवीन वेक्टर कब नापा जाता है, जब टेल से टेल कोइंसाइड होती है, ठीक है ना। टेल से टेल कोइंसाइड होती है। वो अनिल कपूर की पिक्चर आई थी, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और
मैं नाम भूल गया उस हीरो का, जिसके बाल वाल कम है थोड़े से, वो ताल पिक्चर आई थी एक, उसमें गाना था ताल से ताल मिला, ऐश्वर्या राय का गाना नहीं था क्या, ताल से ताल मिला? यार तो पिक्चर चलो पूरे पुराने जमाने के हो गए। तो भाई टेल से टेल कौन साइड होनी चाहिए तब जाके एंगल नापते हैं। तो 120 डिग्री नहीं है एंगल इसको शिफ्ट कर दो वेक्टर को, तो टेल से टेल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल नापा जाएगा। तो 60 डिग्री इज द आंसर। तो 120 डिग्री नहीं है 60 डिग्री। ये बात का ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना। देखो कई बार एग्जाम में नीट ऐसे घुमा सकता है, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट निकलवा ले, अपन 120 डिग्री ले ले तो चक्कर पड़ जाए। तो टेल से टेल कौन साइड करनी है तब एंगल बिटवीन वेक्टर्स आता है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है, दोनों इक्वलिटी साइन के साथ है, मतलब है ना। तो पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स उनको कहते हैं बस डायरेक्शन सेम हो, है ना, डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो, दिक्कत नहीं है। पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन सेम हो, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री, 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री एंगल है इनके बीच में, समझते हैं अपन ये, ठीक है ना। इनके बीच में भी 0 डिग्री एंगल है, ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। डेफिनेशन पे ध्यान मत दो, मोटा मोटा समझते चलो रिवीजन के लिए। ए और बी, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर ध्यान रखना, अपोजिट वेक्टर्स। अब ये बाद में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत काम आएगा, ये बहुत ज्यादा काम आएगा ये चीज। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब तुम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ोगे तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल्स 0 डिग्री, सड़ाक 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 180 डिग्री, ठीक है। देखो ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं ना, तो भले आते हो, पर इसमें एक एडवांटेज ये होता है, हम श्योर हो जाते हैं कि हमारे बेसिक्स सब बिल्कुल अच्छे से कवर अप हो चुके हैं, समझ रहे हो, उसमें वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इसलिए मैं कभी भी कोई सा बेसिक्स छोड़ता नहीं हूं जो बाद में काम आने वाला है, जब तक कि अपने पास में एकदम कम टाइम नहीं बचाओ। तो आज के बाद इसमें गलती नहीं करेंगे, ना ही कंफ्यूज होंगे। अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर 180 डिग्री और सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स 0 डिग्री एंगल होता है उनके बीच में, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, है ना। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, इस पे भी एक आध बार सवाल आया हुआ है, पर इससे ज्यादा पैरेललोग्राम रूल काम आता है रियल जिंदगी में। पैरेललोग्राम रूल इससे ज्यादा काम आता है, पर ट्राइंगल रूल भी पढ़ना चाहिए हमको, है ना। तो ट्राइंगल रूल क्या कहता है, अगर दो वेक्टर है ए और बी, और अगर वो दो साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइंगल में टोटल कितनी साइड होती है सर? 4, अब 3 साइड होती है ना, ट्राइंगल में 3 साइड होती है। तो दो अगर वेक्टर ट्राइंगल की 2 साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेड टू टेल फैशन में, मतलब एक की खोपड़ी दूसरे की पूंछ के साथ बंधी हुई है, इसमें क्या है, इसमें ना बहुत सिंपल सा रूल होता है। तो तीसरा वेक्टर उनका सम होता है, तो आर वेक्टर विल बी ए प्लस बी वेक्टर। तो ए और प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर दे देगा हमको। बहुत सिंपल सा रूल होता है इसमें। कैसे? ट्राइंगल रूल में खोपड़ी से पूंछ मिल लीजिए, बेसिकली एरो फॉलो करते जाओ, तो एरो फॉलो कर रहे हैं, 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 यहां तक पहुंच गए। यहां से स्टार्ट किया, यहां पर फिनिश किया, यहां पर स्टार्ट किया देखो, और यहां फिनिश किया, चलते रहे एरो फॉलो करते हुए। तो जहां से स्टार्ट किया और जहां फिनिश किया ट्राइंगल में, वहां से लाइन खींच दो एक। स्टार्ट मतलब टेल, फिनिश मतलब हेड। वो सिंगल जो वेक्टर होगा, तीसरी साइड वाला वेक्टर जो होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दोनों का सम, दोनों का सम। ठीक है, समझ गए सर? समझ गए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज आर वेक्टर। आ गया सबको समझ में ये? ठीक है ना। तो फटाफट से एक एग्जांपल बता दो, चलो। तो एग्जांपल बता दो, एग्जांपल बता दो। लेट्स सी, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ये R वेक्टर है। बताओ इसमें क्या रिजल्ट होल्ड कर रहा है?
कौन दो किस तीसरे के बराबर हैं? तो चैट में कुछ ऐसे लिख के बताओ, P प्लस क्यू इक्वल टू आर, आर प्लस क्यू इक्वल टू पी, पी प्लस आर इक्वल टू क्यू, ऐसे मुझे चैट में लिख के बताओ। या कौन आंसर करेगा वो हैंड्स अप करो। देखो आइडेंटिफाई करो। भाई ट्राइंगल बन रहा है, बहुत बढ़िया। कहां से स्टार्ट करके एरो पे चलें? तो पहले देखो हेड टू टेल फैशन कहां पर है, खोपड़ी और पूंछ कहां पर बंधी हुई हैं, वो दो वेक्टर जुड़ते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है? खोपड़ी और पूंछ देखो कहां पर बंधे हुए हैं, तो सर यहां पर बंधे हुए हैं, देखो खोपड़ी और पूंछ। यो दिस इज द पॉइंट। तो पी और आर का जो सम है, शाबाश, वेरी गुड, मचा रहे हो। पी प्लस आर इक्वल टू क्यू, पी प्लस आर इक्वल टू क्यू, वेरी गुड। सबका आ गया आंसर ये? किसी को समस्या हो जीवन में, मतलब यहां पर जीवन में नहीं, तो हैंड रेज कर दो। सर ये समझ में नहीं आया है ना? पी फॉलो करो, आर ओके, खोपड़ी तक पहुंच गए, अब एक और खोपड़ी होगी, आगे नहीं चल सकते। ठीक है, तो पी प्लस आर इक्वल टू क्यू, ऑसम। ठीक है ना? तो भाई एक बार हैंड्स अप कर देना अगर किसी को डाउट हो तो इसमें। ठीक है, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, ठीक है, चलो ऑसम। अब इसमें क्या होता है, एक चीज होती है, एक सेकेंड, ये तो ठीक है, पॉलीगॉन रूल बाद में आएगा। हाँ, इसमें ना ऐसा डायग्राम आने की गुंजाइश होती है, देखो ऐसा डायग्राम आने की गुंजाइश होती है। अच्छा एक चीज अभी बता देता हूँ, सब्ट्रैक्शन में तो काम आएगी सही। अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है तो इसका उल्टा वेक्टर, एकदम उल्टा वेक्टर इसका माइनस ए वेक्टर हो जाता है। वो सबको पता है, ये उल्टा करना मतलब माइनस साइन लगाना, उल्टा करना मतलब माइनस साइन लगाना। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा हो, ये ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, यहां पर बताओ तीनों में क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है। एक जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी होता है, जैसे मैथ्स में जीरो का कॉन्सेप्ट होता है ना, वैसे जीरो वेक्टर का सम भी होता है। तो सर यहां तो पता इसकी भी हेड टेल मिल रही है, इसकी भी हेड टेल मिल रही है, इसकी भी हेड टेल मिल रही है, ट्राइंगल रूल कैसे लगाएं? तो यहां पर कई बार चक्कर पड़ जाता है बच्चों को कि यहां पर ट्राइंगल रूल कैसे लगाएं। तो इसमें ट्राइंगल रूल अगर आपको लगाना है ना, तो पहले तो एक को उल्टा करो। वैसे इसका रिजल्ट क्या होता है वो बता देता हूं, फिर बाद में बताता हूं उसका रिजल्ट आता है कैसे। इसका रिजल्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी। भाई साहब जहां से चालू करा था वहीं पहुंच गए, लौट के बुद्धू घर को आए। जहां से चालू करा था एरो फॉलो करते करते वहीं पहुंच गए, तो जीरो रिजल्ट आया कुल मिला के, तो जीरो रिजल्ट आया कुल मिला के। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। जीरो भी वेक्टर होता है एक, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है, तो जीरो वेक्टर आ गया। ये सिंपल जीरो भी लिख सकते हैं कई बार ऑप्शन में, चिंता मत करना, वो मार कर देना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। सर ये कैसे आता है? ये ऐसे आता है, आप इस ट्राइंगल को वापस से बनाओ। अगर मैं इस सी वेक्टर को अगर ये सी वेक्टर को मैं उल्टा करूं, ऐसे करूं, तो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। ये इसको उल्टा घुमा दिया अगर मैंने, तो माइनस सी हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा? ए प्लस बी, देखो रिजल्ट क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। अब तुम माइनस को इस साइड ले आओ, ला सकते हो तुम माइनस को इस साइड, इनको भी उधर ले आ सकते हो, इसको भी इधर ला सकते हो, तो माइनस सी वाला जो है ना वो इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचा इधर, जीरो बचा, सी इधर आ गया तो जीरो बचा। ठीक है, तो ऐसे आता है। तो कभी तुम्हें ये दिख जाए टक 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 वहीं के वहीं पहुंच रहे हो, तो उन सबका सम जीरो के बराबर कर देना। आ गयो? अरे समझ में आ गयो? ठीक है, चलो ऑसम, है ना। अब एक पॉलीगॉन रूल होता है इसका बड़ा भाई ट्राइंगल का, कि यार मैं एक वेक्टर दो वेक्टर कहानी नहीं सुना रहा, इसमें मैं तीन चार, ये चार वेक्टर हो गए। अब इन चारों का सम, ये चार वेक्टर गिवन है, ये a1 a2 a3 a4, फॉलो करते जाओ, फॉलो डायरेक्शन फॉलो डायरेक्शन फॉलो डायरेक्शन फॉलो, यहां तक पहुंच गए। तो इन चारों का सम क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट है S,
फाइनल पॉइंट है G मान लो, तो S से G एक जोड़ लो, ये कभी नहीं आता, तो इन R वेक्टर इन चारों का सम होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पॉलीगॉन रूल। ट्राइंगल रूल का बड़ा भाई होता है ये बाप होता है ट्राइंगल रूल का, मान लो आप पॉलीगॉन रूल। इसमें कितने वेक्टर्स हो सकते ऐसे 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 करके, तो ये फाइनली इधर आता है। ठीक है, इसकी टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, रेयरली आता है ये, और आगे वाले चैप्टर्स में भी रेयरली काम आता है। ठीक है, जो काम आता है ना वो आता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई पैरेललोग्राम रूल क्या बोलता है, अब अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल टू टेल पे है, भाई टेल टू टेल है, देखो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है थीटा। ये ए वेक्टर है भाई साहब, ये बी वेक्टर है भाई साहब। अब ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। अब मुझे इनको शिफ्ट नहीं करना, ट्राइंगल रूल नहीं लगाना, मुझे पैरेललोग्राम रूल से सॉल्व करना है। तो पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है कि तुम पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, और जो डायगोनल है पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट हो जाएगी, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है। तो हर बार तो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन इसकी कि ये डायगोनल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट करोगे, मतलब पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर ये देखो, ये इनका रिजल्टेंट हो गया, इसको अलग कलर से बनाता हूं, रुको। तो ये दोनों का टेल से टेल, कॉमन टेल से चालू करा, और इनके ये इधर ये रिजल्टेंट हो गया। तो एक्चुअली पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है। तो ये जो डायगोनल है जो कॉमन टेल से स्टार्ट हो रही है, ये इनकी रिजल्टेंट होती है। रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के बीच में ही कहीं पर आता है, ऐसा नहीं ये दो तो इधर है और रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा, नहीं, रिजल्टेंट इन दोनों के इस एरिया में आता है कहीं पर बीच में। ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड हमें ध्यान रखना है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो उनके सम का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, वो प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फटाफट से एक एग्जाम्पल कर लो, है ना। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है से आई डोंट नो 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है 5, और थीटा है 120 डिग्री, cos 120 की वैल्यू -½ होती है, बता रहा हूं तुमको, cos 120 की वैल्यू -½ होती है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ फटाफट से, फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ क्विकली। एक क्विक चेक है तुमको आया कि नहीं आया समझ में, फटाफट बताओ। अरे मनीष बाबू पेन चला लो, बाल मत संवारो। हाँ, बाल तो बहुत सुंदर लग रहे हो तुम, एकदम सलमान खान के छोटे भाई लग रहे हो। लेकिन पहले से आंसर बताओ, तब डॉक्टर साहब के भाई लगोगे। तेरे से पूछूंगा मैं, रुक जा तू। देखो कुछ बच्चे मुझे गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 5√2 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे √62.5 दे रहे हैं। भैया 5√2 गलत आंसर है, 5√2 रॉन्ग आंसर है, इसलिए मैंने सवाल दिया है cos 120 डिग्री -½ होता है। ध्यान से लगा ना, 5√3 भी गलत आंसर है, 10 भी गलत आंसर है, 5√5 भी गलत है। बेशर्मो, इतने सारे तुमने ऑप्शन बनवा दिए। इसका आंसर 5 है, 5। जिसका 5 आता जाए वो हैंड्स अप कर दो। इसलिए तो सवाल करवाया। देखो ये दो वेक्टर है ए और बी, बेसिक्स अपन एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो तुम दिमाग मत लगाओ, तुम इसका स्क्वायर करो, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो। अब है ना, अब थीटा 120 डिग्री है,
अब यार जो थीटा गिवन है ना, अब वो दो वेक्टर्स मतलब ऐसे गिवन है, देखो ये देखो जो अपना सवाल है उसमें दो वेक्टर्स जो हैं ये तुमको 120 डिग्री के एंगल पे गिवन है ये। तो भी जब 120 डिग्री के एंगल पे गिवन है तो तुम सीधे फॉर्मूला वैल्यू डालो, हैंड्स अभी रखना जिसका आंसर आता जाए, इसमें तुम एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ यार। 120 का मतलब क्या, देखो 120 का मतलब ये है दो वेक्टर्स ऐसे गिवन है ये, और उनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, ये 5 का है ये 5 का है। भाई मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला है पहले वो लिख के बैठा करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भाई ए का मैग्नीट्यूड है ये, ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन में ए का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड मतलब जो बी है वो 5 गिवन है, ए भी 5 गिवन है। तो चुपचाप हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू डालते चलो। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव या जीरो होता है, ये cos थीटा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना ये चीज। तो भाई ए स्क्वायर का मतलब हो गया अंडर रूट में, अगर अपन बात करें तो ए स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर प्लस 2, ए के मतलब 5, बी मतलब 5, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। एंड व्हाट इज cos 120 डिग्री? cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है। तो यार 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, 2 से 2 काटो, प्लस माइनस इस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होता है देखो, तो ये -5 स्क्वायर हो गया, तो ये -5 स्क्वायर हो गया। देखो 5 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर माइनस हो गया, 0 बन गया, अकेला 5 स्क्वायर बच गया, अकेला 5 स्क्वायर बच गया। तो ये क्या बचा, 5 स्क्वायर का अंडर रूट बच गया। अब 5 स्क्वायर का अंडर रूट तो 5 होता है, 5 स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो 2 से हाफ कटेगा तो ये आ जाएगा 5। आई बात सबको समझ में? कहाँ गलती कर रहे थे? सबको अपनी अपनी गलतियां पकड़ाई में आ गई, जो 5√3 5√5 और तरह तरह के आंसर जिनके आ रहे थे। ठीक है, तो ये तुम्हें ना, अगर देखो cos 90 डिग्री होता, अगर मान लो थीटा 90 डिग्री होता तो यहाँ cos 90 0 आता, 60 डिग्री होता तो cos 60 डिग्री हाफ आता। उस केस में 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर जुड़ के 5√3 आंसर आता। सबको आ गई बात समझ में? चलो अब है ना एक प्रैक्टिस और करो तुम, अभी माइनस में करवाऊंगा, देखो तुम्हें एक प्रैक्टिस और, एक प्रैक्टिस माइनस में करवाऊंगा। चलो फटाफट से, अब मेरे को इसका आंसर बिल्कुल सही देना। एक प्रैक्टिस और कर लो क्वेश्चन की। ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4 और थीटा है 60 डिग्री। तो बताओ ए प्लस बी कितना होगा? अब इसमें सब लोग सही आंसर चाहिए मेरे को यार। cos 60 डिग्री की वैल्यू मैं तुमको बता रहा हूं, वैसे तुमको याद रखनी है, अभी तक याद होनी चाहिए। cos 60 डिग्री इज हाफ। बताओ फटाफट से बताओ। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है किसी को भी। अब मैं नहीं चाहता किसी के एक नंबर भी कैलकुलेशन मिस्टेक के चक्कर में जाएं। करके बताओ फटाफट से। हैबिट क्या बनानी है? पहले फॉर्मूला लिख लो। स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू हाफ 9 प्लस 16 3 4 जा 12, तो 28 प्लस 9 अंडर रूट 37। कितने बच्चों का आ गया अंडर रूट 37? क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ भाई मनीष, आया नहीं यार 37 का अंडर रूट? हाँ भाई आ गया था।
अबे यार डैंड्रफ हो गया तेरे चक्कर में, है ना। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, ठीक है अब गलती मत करना, ठीक है शाबाश। चलो अब ठीक है, ये भी बहुत कम आता है, एक बार समझने के लिए समझ लो। एक डायगोनल सम देती है, दूसरी डायगोनल सब्ट्रैक्शन देती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक डायगोनल सम ऑफ वेक्टर देती है, दूसरी डायगोनल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देती है, बस इसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, है ना। हाँ भाई, अब अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड तुमने देख लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। अब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है ना, वो देखना है। दो वेक्टर का एडिशन मैक्सिमम हमें कितना सम दे सकता है और मिनिमम कितना दे सकता है ना, वो हमारा टास्क है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में 3 न्यूटन की फोर्स है और 4 न्यूटन की फोर्स है, मैंने तुमको दो फोर्सेस दे दी, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। बताओ तुम सबसे ज्यादा कितनी फोर्स बना सकते हो इन दोनों फोर्सेस को लगाकर। तुम्हारी मर्जी है, जैसे लगाओ तुम्हें सेम डायरेक्शन में लगानी है, तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है, तुम्हें 90 पे लगानी है, तुम्हें 60 पे लगानी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे लगाओ। मुझे तो मैक्सिमम इनसे चाहिए, तुम मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो, मैक्सिमम बताओ मुझे। मैक्सिमम सर सिंपल, वेरी गुड, बच्चों का आंसर भी आ रहा है। मैक्सिमम कब लगती है, जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे, 3 और 4, तो सम हो जाएगा 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर जब लगती है ये, तो सम हो जाएगा 3 + 4 = 7। मतलब चुपचाप ऐड कर दो, उससे ज्यादा तुम ऑब्टेन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तुम ऑब्टेन नहीं कर सकते। 0 डिग्री पर मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आ गया 7। तो दो वेक्टर्स का मैक्सिमम होता है जब उनका एडिशन हो जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड का एडिशन हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, सर मिनिमम कितना होगा, 3 और 4 से मिनिमम कितना निकाल सकते हैं हम। मिनिमम चाहिए कम से कम। अब मिनिमम कब आता है, जब इनको आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, 4 और ये 3, 4 और 3 अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, बिल्कुल 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर जब आप लगा दोगे तो ये आ जाएगा 4 - 3 1 न्यूटन। तो आप 3 और 4 न्यूटन से देखो, 3 और 4 न्यूटन से आप मैक्सिमम 3 + 4 बना सकते हो और मिनिमम 3 - 4 बना सकते हो। सर -1 आ जाएगा उससे, तो 3 - 4 करेंगे तो -1, इसलिए मॉड लगा दिया। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम कितना, दोनों को जोड़ दो, 0 डिग्री पर लगा दो, और मिनिमम कितना 180 पर लगा दो। 180 पर लगते सीधे माइनस हो जाता है, 0 पर लगते सीधे ऐड हो जाता है। कर लोगे अब ये सवाल, अब है ना। तो 3 और 4 न्यूटन से मैक्सिमम तुम लोग 7 न्यूटन की फोर्स बना सकते हो और मिनिमम 1 न्यूटन की बना सकते हो। 1 to 7 कुछ भी बना सकते हो, तुम कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। चलो अब एक सवाल और बताओ, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन से तुम मिनिमम और मैक्सिमम कितनी बना सकते हो, फटाफट से जवाब दे दो। मिनिमम कितनी बना सकते हो, 4 और 4 से, दोनों सेम है। 4 और 4 से मिनिमम, सर 4 - 4 0, शाबाश। और मैक्सिमम 4 + 4 8 न्यूटन, वेरी गुड, ठीक है। आ गया समझ में सबको, चलो वेरी गुड। तो सबको आ गया, शाबाश। अब अपन चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन करना है a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो प्लस का फॉर्मूला होता है उसमें बस यहां पर माइनस आ जाता है, उसमें यहां पर माइनस आ जाता है। a² + b² - 2ab cos थीटा, a² + b² - 2ab cos थीटा। यहां माइनस आ जाता है, ये ध्यान रखना, यहां माइनस आ जाता है बस। तो एक फटाफट से सवाल करके बताओ, तुम लोग की कैलकुलेशन में बहुत गलती करते हो तुम लोग। ए वेक्टर है 5 न्यूटन का, है ना, बी वेक्टर है 5 न्यूटन का, थीटा है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री दे दिया मैंने ये, और तुम लोगों को बताना है ए वेक्टर - बी वेक्टर। करो, फॉर्मूला लगाओ
फटाफट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा के बदले 60 जाएगा, कॉस 60 तुमको पता है। आई नीड एवरीबडी आंसर टू बी करेक्ट। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर, मैं अब सीधे लिख रहा हूं, ये इस फॉर्मूले को मैंने लिख दिया, मान लो 5 स्क्वायर डाल दी, बी की वैल्यू 5 डाल दी, 2 इंटू 5 कॉस 60 की वैल्यू हाफ डाल दी, 2 से 2 कट गया, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया, 5 स्क्वायर बचा, 5 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। सबका आंसर आ गया, शाबाश, ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, पर बस नोट्स कंप्लीशन के लिए लिखवा दिया। a माइनस बी भी मैक्सिमम माइनस करने पर भी सेम रिजल्ट आता है, क्योंकि वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होता, उल्टा डायरेक्शन करना होता है, इसलिए, ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब ये जो सवाल है ये 2 बार आ चुका है, देखो अभी ये सवाल, देखो मैं तुमको सेम सवाल बताता हूं, है ना, 2016 में भी आया, ईयर इसलिए लिख के लेके आया हूं तुम्हारे लिए, 2006 में भी आया, इसको मतलब सर 2026 में आएगा अब, है ना। अब ऐसा नहीं है अभी कि नहीं 10-10 साल में जो है नीट पूछ रहा है तो सर हम तो बच गए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है वेक्टर में, एक ही सवाल नीट 2 बार पूछ चुका है, ये सबको इसका आंसर मतलब याद ही हो जाना चाहिए एक तरह से, तो है ना। इसको सॉल्व भी करके बताते हैं। 2 वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एंगल पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है भाई साहब, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा पूछ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब अंडर रूट दोनों है, स्क्वायर कर लो, अंडर रूट हटा लो भाई, तो अंडर रूट में यहां से हटा दे रहा हूं, चलो यहां से हटाते हैं पर अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट हटा दो, अंडर रूट हटा दो, ठीक है। तो फिर अंडर रूट गायब हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, कट जाएंगे, इधर लिया उसको, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, उधर 0 बच गया, ए और बी 0 नहीं हो सकते, 4 0 नहीं है, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा जब 0 होगा तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, cos थीटा जब 0 होगा तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो थीटो हो गयो रे 90 डिग्री आ गयो, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होता है तभी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर कब होता है रे कालिया? जब थीटो 90 डिग्री होता है, समझ गए। इसकी फिजिक्स की फील दिलाता हूं, देखो तुम्हें थोड़ी सी, क्या होता है, देखो ये मान लो है ए वेक्टर, है ना, और ये है मान लो बी वेक्टर, और 90 डिग्री है, ठीक है। तो इनका जो सम होता है पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है, cos 90 रखो 0 हो जाएगा। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, देखो ए वेक्टर इधर और माइनस बी वेक्टर का मतलब उल्टा, और एंगल तो 90 का 90 है क्योंकि बी को पलट दिया, तो 90 में 180 में से 90 घटाओगे तो 90 ही मिलेगा। इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। मान लो ये 3 का था, ये 4 का था, तो ये 3 का 3 ही रहेगा और 4 का -4 नहीं हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो 4 का ही रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट भी 5 आएगा। 3 और 4 का पाइथागोरस से 5 आता है, 3 और 4 का पाइथागोरस से 5 आता है। फील आई सबको समझ में? इसलिए 90 डिग्री का एंगल ऐसा खास एंगल होता है जिसमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड
और a माइनस b दोनों बराबर होते हैं। आ गयो सर, आ गयो, ठीक है ना। बहुत सर पहली बार फील आई है, रटते थे अभी तक तो ऐसा है ना। बाकी केस में ऐसा नहीं होता। देखो बाकी केस में क्या एंगल बदल जाता है। मान लो a ऐसा है, b ऐसा है, तो माइनस b ऐसा होगा, a ऐसा होगा। तो पहले एंगल ऐसा था, अब एंगल ऐसा हो गया, एंगल बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए इसलिए सिर्फ ऐसा 90 डिग्री में होता है सिर्फ, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम ये बताओ, अभी जो तुम्हारा इसका आंसर 1 था 90 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ, इन्होंने कहा यार चलो एग्जैक्टली कॉपी नहीं मारे, अब लैंग्वेज में दे दें, है ना। पढ़ो लैंग्वेज पढ़ो। सम, मच्छर भी आ गया डॉक्टर बनने, ठीक है ना। इफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। क्या बात है, गजब अक्ल लगाई यार नीट वालों ने यार, कि भाई जब पहले एक्सप्रेशन में दे दिया तो सब में दे दें, थोड़ी इज्जत बची रहेगी। अब तो सटाक बी आंसर मार कर दिया, ठीक है। ये कोई भी गलत करके नहीं आएगा, तुम्हारे टाइम आ गया तो अगर ये, है ना। हाँ एग्जाम में तो आ जाऊंगा फिर मैं, वहीं धुलाई करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए ठीक है ना। चलो तो तुम लोगों के लिए यार पूरा एनालिसिस करके सारी चीजें आ रही है यहाँ पर, उसका तुम फायदा उठाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कोई बच्चा सेशन मिस मत करा करो, एक भी पूरा एनालिसिस करके एक एक चीज बताते हैं। जैसे वेक्टर में 2 क्वेश्चंस ही घूम फिर के आ रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया था 90 डिग्री का, और एक डॉट प्रोडक्ट से आता है, वो भी 90 डिग्री का ही आता है। चलो अब यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। अबे सिंपल, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर होता है ना। डायरेक्शन बताता है ये, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आई कैप, जे कैप, बचपन से मतलब नीट के बचपन से, के कैप, सब जानते हैं इनको। किसी की दुश्मनी तो नहीं है इनमें से किसी से भी, पक्का दोस्त है सबके ये जेड एक्सिस पे होता है। यस सर, बेशरम अमोघ हाँ भर रहा है। ये एक्स पे होता है, जेड पे होता है। वो उसने तो, आदर्श ने तो यहाँ समोसा डाला था, तूने मतलब कान में समोसे भर लिए क्या नालायक। अबे एक्स में होता है, ये वाई में होता है, ये जेड में होता है, बेशरम। अगली बार ध्यान रखना, मेरी मुंडी के साथ में तेरी मुंडी मत दिलाना, ऐसे धर लूंगा नहीं तो फिर वापस से। चलो ठीक है ना। तो अब जनरल क्या होता है, यूनिट वेक्टर, किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाता है, वो निकालना सिखा दूंगा, ठीक है ना। देखो अच्छी बात बताता हूं, इसको मैंने धर लिया अमोघ को, लेकिन फिर भी इसने अपना कैमरा बंद नहीं करा। ये स्पिरिट होती है, देखो। हाँ अब जब भी आई कैप आएगा ना एग्जाम में, इसको याद रहेगा सर ने मेरी मजे ले लिए थे, और वहाँ एग्जाम में एक लाइट मूवमेंट क्रिएट हो जाता है इससे। ये सब भी स्ट्रेटेजिकली, अगर मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ ना, इसका मतलब समझ लो आज उसका सबसे बढ़िया दिन है। वैसे भी मैं तुम्हारी बेइज्जती कर ही नहीं सकता हूँ, एक चीज सब लोग समझना, मैं तुम लोगों में से किसी की भी बेइज्जती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी किसी की भी कोई इज्जत ही नहीं है अभी। तुम प्लेनली सबके सब मैक्सिमम 12वीं पास हो, और कुछ तो वो भी नहीं अभी, और तुम में से किसी को लगता हो ना तुम्हारी इज्जत है, तो shaadi.com पे अपना बायोडेटा बना के डाल देना, देखना कितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और उसमें लिख देना कि मैं 12वीं पास हूँ सिंपली, और कुछ तो कोरोना वाले 12वीं पास हैं वो भी मेंशन कर देना। फिर तो मतलब जो है ना, रिश्ता छोड़ो, तो shaadi.com वाले तुम्हारा ब्लैक लिस्ट कर देंगे वहां से। फिर तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है अभी, तुम्हें इज्जत बनानी है, तुम इज्जत बनाने के लिए बैठे हो यहां पर। भाई भिखारी से कोई कुछ लूट नहीं सकता। तुमने सुना है कभी अखबार में, आज इस भिखारी के घर से चोरी हो गई, आज तक अखबार में नहीं आया। तो तुम्हारी इज्जत कोई कैसे लूट सकता है, सोच के देखो, क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे पास में। तुम्हारी बेइज्जती मैं कर ही नहीं सकता हूं। तुम्हारे पास कितना बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। इसलिए कोई बच्चा कभी भी बिल्कुल नहीं ले सर ने मेरी बेइज्जती कर दी, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल।
इट्स लाइक वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आना, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें जिंदगी में लगे किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, डूड मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं जिस दिन डॉक्टर बन जाऊंगा ना उस दिन मेरी इज्जत होगी और मैं उसी के लिए दिन रात एक कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास तो कोई एडवांटेज ही नहीं है, मैं तुम्हारी कर ही नहीं सकता बेइज्जती। ठीक है, चलो तो ए कैप ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना, अभी आगे बता दूंगा कैसे निकालते हैं। आई कैप जे कैप के कैप स्टैंडर्ड वेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैं बोलूं 5 आई कैप, 5 आई कैप का मतलब सबको समझ में आता है, एक्स एक्सिस में 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर, न्यूटन मीटर पर सेकंड जो भी हो वो स्किप कर रहा हूं, 5 का आई कैप में मतलब एक्स एक्सिस में। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बाहर निकलता हुआ बोर्ड से सनसनाता हुआ आता हुआ तुम्हारी तरफ जेड एक्सिस होता है। इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड। ठीक है, जेड तुम्हारी तरफ आता हुआ। ठीक है, एक्स और वाई बोर्ड के प्लेन में है और जेड तुम्हारी तरफ आता हुआ है। ठीक है, चलो, है ना। अब ये तो सिंपल है यार, आई कैप जे कैप के कैप में तुम्हें करना आता है। ये थीटा एंगल है तो एक हो जाता है आर कॉस थीटा, एक हो जाता है आर साइन थीटा। बहुत सिंपल है, मतलब अगर थीटा एंगल तुमको दे दें तो ट्राइंगल में ये आर कॉस थीटा, इसमें ध्यान मत दो, मैं एग्जांपल कराता हूँ तुम्हें इसका यार, ये बकवास है ये, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड होता है फलाना ढिमाका, और बकवास सब मोह माया है। तुम तो क्वेश्चन से करो इसको सॉल्व, फटाफट से मुझे बता दो। ये 5 का वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में से बनाता हूँ। सब लोग सही आंसर देना बेशर्मो, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा इसका। ये है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको फटाफट से मुझे आई कैप जे कैप में लिख के बताओ, इस वेक्टर को तुम आई कैप जे कैप में कैसे लिखोगे। ठीक है ना, जिनको नहीं आता है वो बोर्ड पे देखें, जिनको आता है वो खुद से सॉल्व करें। तो देखो कैसे करते हैं, पहले ट्राइटेंगल ट्राइंगल बना लो। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाता है, एक्स एक्सिस पर ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाता है, और ये इसका y कंपोनेंट कहलाता है। x कंपोनेंट कितना, ये r cos थीटा, cos थीटा में बेस आता है, तो ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री। ये cos 37 डिग्री क्या होता है, दिस बाय 5, तो ये हो जाता है 5 cos 37, और परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाता है sin 37, 5 sin 37 डिग्री। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे इसको, भाई देखो ये 37 डिग्री है, तो ये 5 cos 37, जो बगल वाला हो वो cos 37 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो सामने वाला हो एंगल के वो साइन से हो जाता है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। बेस में cos, परपेंडिकुलर में साइन। साइन 37 की वैल्यू, साइन 37 याद करवाया था, छोटा एंगल का साइन छोटा होता है, छोटा होता है 3/5, तो ये मारा जा गए 3, ये मारा जा गए 3। awesome, दिस इज 3, awesome। 5 cos 37, cos 37 4/5 होता है, याद रखनी है। ये 3, ये 4, तो इन महाराज को कैसे लिखोगे, आई कैप वाला 4 आई कैप, जे कैप वाला 3 जे कैप, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आ गए हो आंसर सबको, सिंपल इनफ। तो दिस वेक्टर, इसको r से रिप्रेजेंट करें तो दिस विल बी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आ गया सर ये तो अच्छे से। चलो अब रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, अब रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कभी भी आई कैप जे कैप गिवन हो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिमाग ही नहीं लगाना। सर होगा तो लगाएंगे, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती कर ही नहीं सकता हूं। ठीक है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, आई कैप के बगल वाला देखो प्लस हो माइनस हो दिमाग ही मत लगाओ, उसका स्क्वायर करो, प्लस जे कैप के बगल वाला देखो, यस, उसका स्क्वायर करो, जोड़ दो। 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट एंड 5, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 5। आ गया सबको समझ में, किसी को कोई डाउट हो तो हैंड्स अप कर लो। सर अगर यहां पर बाय चांस मान लो, यहां पर बाय चांस अगर -4 आई कैप होता तो मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आता क्या, है नहीं आता, शाबाश, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी सेम ही आएगा, स्क्वायर हो रहा है। अच्छा यहां पर माइनस होता तो
बोलो, तो भी नहीं आता। यहां पर प्लस होता या माइनस होता तो भी नहीं आता। सर हमको समझ में आता, कोई चेंज नहीं आता, और हमारा मनीष टोपा लगा के आता। वेरी गुड। अब ये बालों को ऐसे नहीं कर सकता है, क्या सोल्यूशन निकाला है, वाह मजा आ गया भाई साहब, मजा ही आ गया। ठीक है ना, ये बोलेगा सर मैं सर्दी के चक्कर में आया हूं, आपने मेरे बालों की आज ले ही ली पूरी अच्छे से, है ना। चलो बढ़िया, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है ना। कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक बार ये साइन कॉस वाला मैं एक बार वापस से बता देता हूं। हमारी मोनिका जी बोल रही है सर एक बार वापस बता दो। देखो 5 का बेटा सामने वाला जो रहता है ना, देखो ये कैसे होता है, राइट एंगल में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ा था। ये 37 है सपोज करो, है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये 5 है, और ये बेस हो गया। तो साइन 37 कितना होता है, साइन 37 होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय 5। तो देखो परपेंडिकुलर कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर विल बी 5 इंटू साइन 37 डायरेक्टली, ठीक है ना। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 37, समझ गए। इसलिए तो डायरेक्ट लिखना सीख लिया अब तो हमने। ये 37 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस इंटू साइन 37, इसके बेस 5 हाइपोटेनस इंटू कॉस 37 आ गया, ठीक है। चलो सर 4 + 3 की जगह अगर 4 - 3 होता तो आंसर चेंज हो जाता ना, बेटा नहीं होएगा ना। अगर वेक्टर 4i कैप - 3j कैप होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 4 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है तो चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, 4 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, राइट। चलो ऑसम, ठीक है। अब 3D में भाई साहब 3 हो जाते हैं, 3D में 3 हो जाते हैं, x y और z तीनों में हो जाते हैं, ठीक है ना। rx i कैप, ry j कैप, rz k कैप, इनका मैग्नीट्यूड अब तीनों का स्क्वायर करके जोड़ लेना, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ लेना। अब गलती मत करना, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। 3i कैप प्लस, यार वो स्टैंडर्ड होता है, एक मिनट ना, 25 में 49 जोड़ेंगे, 49 में से 25 माइनस करेंगे, नहीं वो स्टैंडर्ड कौन सा होता है, 236 होता है शायद, 36 4, हाँ सॉरी, ये 236 स्टैंडर्ड होता है। कई बार ये सीधे आ जाता है, मतलब काफ़ी बार काम आ जाता है ये। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, इसका मैग्नीट्यूड बताओ फटाफट से सब लोग निकाल के, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। i कैप के बगल में 3, j कैप के बगल में 2, k कैप के बगल में 6, तो 9 + 4 + 36, 40 + 9, 49 का अंडर रूट। सर ये तो पढ़ा है नहीं कभी भी, है ना, अबे सर है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलो सिंपल। अभी एक कुछ ऐसी चीज होती है, ठीक है, बहुत कम आती है, ये वही cos अल्फा cos बीटा cos गामा से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट थ्योरी कंप्लीट करने के लिए ले रहा हूं, रेयरली आती है। इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, जेई में ज्यादा आता है ये, नीट के सिलेबस में सो कॉल्ड होता है, एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए बता दिया। cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, जेड के साथ गामा बना रहा है, तो सबके साथ एंगल गिवन है ना, तो सब बेस की तरह से ऐड कर रहे हैं, इसलिए cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। डेरिवेशन तो ऑब्वियसली अपन नहीं कर सकते, आज तक नहीं आया है पीवाईक्यूज में, पर जस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट मुझे ध्यान रखना है कि यार सारे मैं आपको टर्म्स बता दूं, जस्ट इन केस 1% भी प्रोबेबिलिटी हो तो हमें ऐसा नहीं लगे कि यार ये पढ़ा हुआ नहीं है। तो भाई cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा तीनों का सम 1 के बराबर होता है। इसको सुन लो, रिटेन रहे तो रख लो, सबकॉन्शियस में डाल के पटक लो इसको, ठीक है ना। चलो हाँ भाई, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये काम आते हैं आई कैप जे कैप में कैसे करते हैं। तो भाई साहब आई कैप वाले जुड़ जाते हैं, जे कैप वाले जुड़ जाते हैं, के कैप वाले जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भाई x और x वाले माइनस हो जाते हैं, y और y वाले माइनस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ प्लस आता है बीच में, ये सबको करना आता है तो, और के कैप में से के कैप वाली चीज माइनस हो जाती है। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं भैया, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, तुम यहाँ भी लफड़े कर दो तो चक्कर हो जाएगा।
एम्स में सवाल आया है ये, इससे एक सवाल कर लेते हैं सीधे अपन। ये 2018 का सवाल है, लेटेस्ट वेक्टर में, इसके बाद कोई सवाल ही नहीं आया। सिंपल सवाल है, दो वेक्टर गिवन है ये और बी। अब तुम्हें सी वेक्टर बताना है अगर ए वेक्टर प्लस 3बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 के बराबर है। कुल मिला के बोल रहा है सी को उधर ले आओ, तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर। ये आंसर देना है तुम्हें, ये आंसर देना है तुम्हें। ए वेक्टर प्लस 3बी वेक्टर। अब सर इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? सर पहले वो तो सिखा दो आप, वो मैं सवाल से सिखा देता हूं। देखो b को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है जितने भी टर्म्स है ना सबको तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसमें जितने भी आई कैप जे कैप में टर्म्स हो सबको तुम मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो मैं 3b वेक्टर लिखता हूं। चलो पहले a वेक्टर लिख लेते हैं भाई साहब। a वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस j कैप। सर बगल में कुछ नहीं लिखा तो ससुराल से लाओ 1 है ना, प्लस 3k कैप। अबे 3z क्यों हो गया यार? मेरी हैंड राइटिंग एकदम डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है, गलती से बन इंजीनियर गया मैं, है ना। तुम हैंड राइटिंग शुरू से बिगाड़ के रखो, फील आनी चाहिए। डॉक्टर मतलब खराब हैंड राइटिंग, है ना। अब देखो 3b वेक्टर का मतलब क्या है? 3b वेक्टर 3 टाइम्स b वेक्टर, उसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9 आई कैप एज इट इज, प्लस का प्लस 5 3 जा 15 माइनस का माइनस 2 3 जा 6। अब इनको तुम ऐड करो, इनको तुम ऐड करो तो आई कैप वाले ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 9, ठीक है। प्लस लगाओ, प्लस तो हमेशा ही प्लस आता है। जे कैप 1 प्लस 15। अबे और सॉल्व करना है क्या? 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। 12 आई कैप दोनों बच गए 16 जे कैप। ये आंसर है, सी इज द आंसर, है ना। तो भाई यहां पर भी प्लस लगाओ 3, यहां माइनस है तो हमें प्लस करना है ना, a प्लस बी करना है हमको, a प्लस 3b करना है तो प्लस आएगा। लेकिन के कैप के बगल में -6 लिखा हुआ है इसलिए -6 आएगा। तो और यहाँ के कैप आएगा तो 3 -6 हो गया वो। 3 - 6 इज -3, 3 - 6 इज -3। अब यार 4 नंबर देखो इस बात के बट रहे थे एम्स में, नीट में भी सवाल आ सकता है। कर लोगे? आ गया सबका आंसर? awesome, चलो वेरी गुड, मचा रहे हो, शाबाश, यस। अरे भूल गए थे अपन यार, याद दिला देगा तुम यार, भूल गए थे अपन, यस ठीक है। 3 आंसर है, वेरी गुड। पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन गिवन हो तो उसका वेक्टर निकालना होता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ से पी तक का वेक्टर, बहुत सिंपल है ना। तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है कोऑर्डिनेट का आई कैप और कोऑर्डिनेट का जे कैप। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 2,3 है, कोऑर्डिनेट है 2,3। कोऑर्डिनेट मतलब समझते हैं सब अपन, वो एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट होता है ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो 2x कोऑर्डिनेट है, 3y कोऑर्डिनेट है, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। समझ गए? निकाल लोगे पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट से। 2,3 गिवन है तो 2i कैप प्लस 3j कैप हो गए हो। आ गए हो डॉक्टर साहब समझ में? सर आ गए हो। चलो बताओ, अगर ऐसा होता 2,3, -5, सर तीसरा कौन आ गया? अरे तीसरा वही है, वही z, ठीक है। -5 है प्लस -5 k कैप, मतलब -5 k कैप और हो जाएगा, काम खत्म। ओह, हमारी इतिका जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया, वाह क्या बात, वेरी गुड। आ गया समझ में सबको, है ना? कर लोगे? ठीक है। चलो मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे इसका। अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो भी है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन स्केलर प्रोडक्ट पे।
यहां तक सब जगे हुए हैं, मतलब सबके दिमाग में घुस रहा है चीज। अभी अपन ऑलमोस्ट वेक्टर के लास्ट पे आ गए, मोटी मोटी बेसिक चीजें अपन ने समझ ली। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना, स्केलर प्रोडक्ट निकालना बहुत सिंपल है ना। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है, लेकिन वो क्या है, अभी अपन फास्ट मोड में बढ़ रहे हैं ना, तो इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों ही डिफाइन करा होता है, इसके पीछे भी लॉजिक होता है, पता है। अभी तो हम याद कर लेते हैं, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी, दो के बीच में डॉट लगा हो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। सर थीटा क्या है, थीटा एंगल है ए और बी के बीच में। अभी तक हम देखो डेफिनेशन याद कर लेते हैं, पर पता है इसके पीछे बहुत तगड़ा लॉजिक है कि यार डॉट प्रोडक्ट में किसको सपना आया क्या भाई साहब कि कोस थीटा ले लो तुम, है ना। मतलब यार ऐसा क्यों, जनरली लोग क्वेश्चन नहीं करते। अभी मैं उसका आंसर नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो बड़े जो वीडियोस हैं उसमें आंसर करा है। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, एक बच्चा पूछ रहा था, इससे आगे बढ़ने पहले देखो, ये फर्स्ट डे ओरिएंटेशन जब भी करा था उसमें बताया था बच्चों, जब बेसिक मैथ्स का लेक्चर था, कि आपको कैसे पढ़ना है। आप अपना सिलेबस जो आपके रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स हैं उससे कंप्लीट करते रहो और पैरेलल में लाइव शाम को आके पढ़ते रहो, तो डबल बार आपका हो जाएगा, वेट नहीं करना है किसी का भी, है ना। सेम वे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी। अब इस पे आते हैं अपन, तो यार ए डॉट बी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अभी डेफिनेशन समझना, मैं अभी फील पूरी बताएंगे तो यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। आप कभी फुल पढ़ने के मूड में हो, कुछ ऐसे हो, तो अपन इसको डिस्कस करेंगे, या किसी ने टाइम एक्स्ट्रा बच गया तो मैं कहानी बताऊंगा इसकी, ऐसा ही क्यों करा गया और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन क्यों आया और डॉट में कॉस क्यों आया। ऐसे नहीं किया चलो किसी को सपना आया यार चलो ठीक है बुखार की दवाई क्रोसिन, ठीक है भाई चलो ठीक है, ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है ना। अभी डेफिनेशन याद रखो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग यार अभी इसको फास्ट मोड में पढ़ रहे हो। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट नाम इसलिए क्योंकि इससे स्केलर क्वांटिटी मिलती है। देखो कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। मैं इसको मैग्नीट्यूड नहीं बोलना गलत है, मैग्नीट्यूड नहीं बोलूंगा, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड, दिस इज वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसे वर्क है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। ठीक है, ए का मैग्नेट, ये दोनों टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं। देखो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ गए सबको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। थीटा एंगल है ए और बी के बीच का। awesome, है ना। तो चलो प्रैक्टिस कर लो फटाफट से, या चलो पहले ही देख लो, नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर एंगल 90 डिग्री से कम है, मान लो ये एंगल जैसे 90 डिग्री से कम है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। थीटा लेस देन 90 डिग्री तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है, तो भाई साहब कॉस थीटा नेगेटिव आता है, तो डॉट प्रोडक्ट भी नेगेटिव आता है। सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस, ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रहा था ना, नीट में सबसे ज्यादा सवाल जिस पे आए हैं वो ये वाला केस होता है, वेक्टर से डायरेक्ट। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसमें इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब मीनिंग 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, है ना। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है, अबे हड्डी का डॉक्टर नहीं है ये। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, ऐसा नहीं हड्डी गोनल, 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल वर्ड जब भी दिमाग में आ जाए मतलब 90 डिग्री, 90 90 90 90 परपेंडिकुलर, है ना। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर, दिमाग मतलब दिमाग क्या, आंखों के सामने आते ही घंटी बज जानी चाहिए दिमाग की, एंटीने खड़े हो जाने चाहिए। डॉट प्रोडक्ट जीरो, 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 ये दिमाग में बिठा लो। ऑर्थोगोनल दिखा, डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो, बस तुम्हारा क्वेश्चन 99% सॉल्व हो जाएगा। घंटी क्या बजनी चाहिए,
मतलब एग्जाम की घंटी बजने से पहले तुम्हारी घंटी बज जानी चाहिए कि ऑर्थोगोनल मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है ना, थीटा 90 डिग्री मतलब 0, डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, चलो पहले एक बेसिक कर लेते हैं। अब जैसे आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। डेरिवेशन देख लो भले एक का, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है सर कैसे, आई कैप डॉट आई कैप का मतलब सर ये डॉट से डॉट काट दूंगा सर, मैं निपटा दूंगा अगर ये काम कर लिया तो तुमने। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल बोलो नालायकों, आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन। फ्रेंच लोग बोलते हैं ना सॉफ्ट है ना भाई साहब, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री देखते हैं कितना होता है। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का 1, ये भी 1, सर 111, मजा आ गया सर। यहाँ तो एक ही 1 लिखा है बेशर्मो, ये 1 into 1 है तो ये 1 आ गया, समझ गए। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 है ना, कुछ नालायक 0 बोल रहे थे पहले, अबे आई कैप डॉट आई कैप 0 नहीं होता 1 होता, आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन में होते हैं है ना। चलो बताओ फटाफट से, 2 आई कैप डॉट 3 आई कैप कितना होगा, इसका आंसर सबका सही चाहिए मुझे। तुम्हारे नंबर्स का पहला डिजिट होना चाहिए ये जो नीट में आने वाले हैं मिनिमम, इसका आंसर वो है यस। देखो आई कैप डॉट, इसमें क्या करा करो, पहले जो नंबर्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, ब्रैकेट में लिख लो आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो ये 6 आ गया। ठीक है, चलो -2 आई कैप डॉट 3 आई कैप कितना होगा, -2 आई कैप डॉट 3 आई कैप, यो -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, -6 आई कैप डॉट आई कैप ब्रैकेट में आ गया -6, awesome। अच्छा -2 आई कैप -3 आई कैप बोलो, -2 into -3 + 6, -2 into -3 + 6, बगल में ये +6 आ गए हो। ठीक है, गलती नहीं करोगे ना अब, यो बेबी, हाँ ठीक है, यो मैन, ठीक है, वेल। तो सेम वालों का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और जो दूसरी प्रजाति के होते हैं आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है। ये क्यों 0 होता है, आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों होता है, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर है दोनों है ना, 36 का आंकड़ा है, 90 डिग्री का आंकड़ा है इनके बीच में। आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, जो भी अलग अलग प्रजाति के हैं सारे 0 होते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, cos 90 0, वेरी गुड। ठीक है, अब चलो निकालना सीख लेते हैं भाई, सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर में कराया हुआ है, डेरिवेशन देखना है तो यहाँ रिजल्ट देखते हैं। आई कैप जे कैप के कैप के बगल 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 अगल बगल चगल, तो आई कैप के अगल अगल वालों को मल्टीप्लाई करो प्लस, जे कैप वालों को बगल बगल वालों को करो, के कैप वालों को बगल बगल वालों को करो और जोड़ दो। यार एक गलती कर दी अपन ने इसमें, यहां पर आई कैप आना चाहिए, यहां पर जे कैप आना चाहिए, यहां पर के कैप आना चाहिए ना, बोलो यस सर, अरे बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो क्यों नहीं आना चाहिए। चलो शीतल जी से पूछते हैं, हाँ बेटा बता क्यों नहीं आएगा आई कैप जे कैप के कैप। सर क्योंकि a प्लस बी, a इंटू बी किया गया है ना, हाँ वो पहले से उसके टर्म में आ चुका है। नहीं, a डॉट बी में, हाँ तो ax bx, यहाँ आई कैप क्यों नहीं लिखा मैंने, सर क्योंकि आपने इंटू कर लिए हैं वहां पे। और तो कर लिए हैं तो क्या हुआ, आई कैप तो आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए। ये क्या है, अंग्रेजी में पढ़ो इसको, क्या है ये, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है कि वेक्टर तो आ ही नहीं सकता है। हाँ आप शायद अनम्यूट हो गए,
बिल्कुल आ गया बेटा समझ में, इसलिए आई क्या भूल के मत लगाना, हाँ ही ना, नहीं तो शादी अच्छी जगह नहीं होगी, मैं नहीं जानता हूं, फिर डॉक्टर से नहीं होगी, कंपाउंडर से होगी। ठीक है भैया, आई जे कैप के कैप नहीं लगा सकते यहां पर, ठीक है ना। चलो, और सर क्या बात करती, ठीक है ना भाई, स्केलर क्वांटिटी लानी है यहाँ पर, तो यहाँ डॉट का मतलब आंसर स्केलर आना चाहिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा आई कैप जे कैप के कैप को लगा देते हैं, फिर अंडर रूट में मैग्नीट्यूड निकालने लग जाते हैं। भैया स्केलर प्रोडक्ट ऑलरेडी हो गया, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। चलो सवाल करते हैं अब, है ना। अच्छा, ये प्लस में हो तो प्लस में, माइनस में हो तो माइनस में आता है, ये प्लस का प्लस माइनस का माइनस आता है, हमको समझ में आता है, ठीक है। चलो अब करो, दो वेक्टर गिवन है, एम्स में आया हुआ सवाल है, इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं। फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फॉर्मूला भी गिवन है, डॉट प्रोडक्ट। तो भाई वर्क डन बताना है कितना होगा, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, करके बताओ फटाफट से, करो फटाफट से। सर कैसे करेंगे, x के बगल में देखो 3 बताओ, रबड़ से तो लिख रहे हैं हम, x के बगल में है 3 तो 3 इंटू बी वेक्टर के आई कैप के बगल में है 3, वेरी गुड, प्लस 4 इंटू 4, क्या बात है, मचा दिया गुप्ता जी एकदम आपने। 9 प्लस 16 25 जूल, तो ठीक है, आ गया सबका आंसर, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं इसकी फटाफट से, इसमें किसी को डाउट है। अब देखो, अगर अपन ऐसे लगाते ना 9 आई कैप प्लस 16 जे कैप, तो आंसर गलत आ जाता। 9 आई कैप प्लस 16 जे कैप अगर अपन कर लेते तो गलत आ जाता आंसर, है ना, ठीक है ना, सही है ना, ठीक है ना। आया नहीं क्या समझ में ये, अरे 3 आई कैप के बगल वाला 3, आई कैप के बगल वाला 3, जे कैप के बगल वाला 4, जे कैप के बगल वाला 4, आ गए हो। चलो अगला सवाल करते हैं, ठीक है। हाँ अब ये देखो, ये फिर एक सवाल आया, इफ अ वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप इज परपेंडिकुलर, ओ माय गॉड एंटीना, ओ मैंने ये पेपर में लिख लिया, स्केलर प्रोडक्ट 0, स्केलर प्रोडक्ट 0, ओ ये परपेंडिकुलर है इसके, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया ए डॉट बी 0 होना चाहिए, ए डॉट बी 0 होना चाहिए। अब ए डॉट बी निकालो, आई कैप के बगल में क्या लिखा हुआ है 2 इंटू, इधर आई कैप के बगल में 4 लिखा हुआ है, प्लस लगाओ चुपचाप बिना दिमाग लगाए, जे कैप के बगल में लिखा हुआ है 3, इधर जे कैप के बगल में -4 लिखा हुआ है, ध्यान रखना पुष्पा, यस सर -4 आएगा, ये गलती मत करना, -4 आएगा, फिर प्लस आएगा, इधर के कैप के बगल में 8 इंटू, इधर क्या लिखा हुआ है अल्फो लिखा हुआ है, इक्वल टू का इक्वल टू 0 का 0। अब कैलकुलेशन कर लेना, अब कर लेना कैलकुलेशन, 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, तो 4 उधर जाएगा, ये -4 का 4 उधर जाएगा, तो 8 अल्फा इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 4/8। सर ये तो आंसर में ही नहीं है कहीं पर भी, सर आप तो सारा गलत पढ़ा रहे हो, ये तो ऑप्शन ही नहीं है 4/8 तो कहीं पर ही, नालायक को पिटाई कर दूंगा ये किसी ने बोला, है ना, हाफ आएगा, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए बता दिया, इंपॉर्टेंट है ये, उस माहौल में, उस प्रेशर में, उस 100 चैप्टर्स के लोड में ये क्लिक होना 4 नंबर दिलवाता है, कैलकुलेशन नहीं दिलवाता है। तुम समझो डॉक्टर का रोल कैसा होगा, इतने मरीज रोज आ रहे हैं, हिंदुस्तान में तो वैसे भी एक मरीज को बहुत कम टाइम मिलता है, तो तुम्हें फटाफट से गैस होना चाहिए किसमें क्या लगाना है। क्रोसिन के बदले डिस्प्रिन खिला दी ना अगर गलती से, तो बेचारा निमट जाएगा वो। तो 4 नंबर इस बात के हैं कि भैया चमका कि नहीं चमका, समझ गए।
कहने को हलवा क्वेश्चन है पर 4 मार्क्स इसकी यार समय पर चीज क्लिक हुई कि नहीं हुई, है ना। और बदतमीजों कैलकुलेशन मिस्टेक करना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना तुम, है ना। ओ भाई साहब, ओ हो, ये तो देख के मतलब एकदम ऐसे खूंखार क्वेश्चन लगता है। ये डरावना क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था पर ये आया था एक, इसको होमवर्क में करना तुम। ये मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे भी नहीं आता इतना डरावना, तो ठीक है ना। देख के सर मैं तो छोड़ दूंगा इसको। ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप, बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप साइन ओमेगा 2 बाई 2 जे, फंक्शन ऑफ टाइम, then the value of t at which they are orthogonal, okay, orthogonal antenna, स्केलर प्रोडक्ट 0। अब इसमें यार, अब इसमें भी करा देता हूँ चलो तुमको, ठीक है। आई कैप के बगल में क्या लिखा हुआ है फटाफट से, कॉस ओमेगा टी, उधर आई कैप के बगल में कॉस, इसमें मैथ्स का फॉर्मूला लग रहा है, आजकल नहीं आता है ऐसे, फिर भी ठीक है बता दूंगा फॉर्मूला। जे कैप के बगल में क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी, इधर जे कैप के बगल में क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0। अब कॉस ए कॉस बी, देखो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस ए माइनस बी। ये मैथ्स में होता है, तुम ध्यान रख लेना, रह जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या कुछ भी कर लो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ओमेगा टी माइनस ए क्या है, ओमेगा टी, बी क्या है, ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0। तो मतलब कॉस, इसमें से माइनस कर दो, ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो इसको 90 डिग्री कर लो। सर कहीं पर भी नहीं है, पाई में है, तो पाई बाई 2 करो उसको। दैट इंप्लाइज ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से 2 काटो, टी की वैल्यू पाई बाई ओमेगा। किधर हो तुम, किधर हो तुम, किधर हो तुम, ठीक है। तो ये एक बार आया है अभी तक ऐसा, इस फॉर्मूले पे याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। देखो अब मान लो, अब एक चीज सपोज करना, अब मान लो तुम्हारे पास टाइम बच गया और तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आया, तो ऑप्शन चेक करके कर लेना, टी की वैल्यू दोनों में डाल डाल के देख लेना हर बार और डॉट प्रोडक्ट ले लेना। जैसे इस एक्सप्रेशन में टी की वैल्यू 0 डाल लेना, एक बार देखना आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिजेक्शन से कर लेना। जैसे देखो मान लो मैं फॉर्मूला भूल गया, अब मैं तुम्हें वो चीज ही बता रहा हूं कि फॉर्मूला भूल गया तो भी तुम ऑप्शन से कैसे कर सकते हो। टी की वैल्यू 0 डालो इसमें, cos 0 cos 0 sin 0 sin 0, ये तो 0 हो गया, ये 1 into 1 0 नहीं आया, ऑप्शन कट। पाई बाय 4 ओमेगा, पाई बाय 4, पाई बाय 8, पाई बाय 4, पाई बाय 8 0 नहीं आ रहा, पाई बाय 2 डाल के देख लो तो इस पे 0 आ जाएगा, एक ऑप्शन पे आएगा जी। तो कभी आए भी नहीं ना तो इसे घबराना मत, कूल डाउन और सोचना यार मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं क्या। तो इसमें एक चीज मतलब जो सीखने की है, कैन यूज ऑप्शंस ऑल्सो। ठीक है, चलो अब डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, ये कभी नहीं आता। एंगल निकाल सकते हो तुम ए डॉट बी अपॉन ए बी, किस कॉस थीटा। बेसिकली ए वेक्टर बी वेक्टर दे देंगे तुमको, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ये गिवन होगा, तुम्हें कैलकुलेट करना, ये गिवन होगा और ये पूछ लिया जाएगा, निकाल लेना। ये सिंपल है, आया नहीं अभी तक इसलिए इसको अपन कर भी नहीं रहे। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट तक बात समझ में आ गई सबको। यार आज भी टाइम कम पड़ गया अपने पास में थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलो क्रॉस प्रोडक्ट तो अपन रोटेशन में बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑब्वियसली। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल है थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर वेक्टर आता है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। तो सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी। अब यहां पर आंसर वेक्टर आता है, पहले स्केलर आ रहा था अब वेक्टर आएगा। वेक्टर के पास कितनी चीजें हैं, दो। ठीक है ना, मेरे को तुम्हारा ऐसा चाहिए साइन एकदम एग्जाम के बाद में, है ना, ऐसा नहीं चाहिए, ये तो विमल का होता है
वो तुम्हारे काम का नहीं है, ऐसा चाहिए हमको, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो वेक्टर के पास में दो चीजें होती है, दो चीजें कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब यहां पर साइन आता है, इसका भी लॉजिक है पर अभी उसको छोड़ो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, आ गए हो समझ में, ठीक है। ये भी पॉजिटिव और साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है 0 से 180 के बीच में। तो इतनी सारी चीजें सेट है, देखो सब कुछ। तो ये सी का मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है थंब रूल से, इसका डायरेक्शन दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से, कि भाई साहब ए वेक्टर के अलोंग राइट हैंड रखो, बी के अलोंग घुमाओ, अंगूठा जिधर आए वो क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर का डायरेक्शन होता है, अंगूठा जिधर आए वो क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर का डायरेक्शन होता है, समझ गए। तो भाई ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों बोर्ड के प्लेन में है, अंगूठा हाथ घुमाओ, राइट हैंड घुमाओ, अंगूठे को थम्स अप की उसमें रखते हुए बुड़ुक तुम्हारी तरफ आता हुआ तीर, ठीक है, समझ गए सब लोग, समझ गए, ठीक है ना। तो इधर होएगा ये, रोटेशन में खूब प्रैक्टिस करनी है। चलो अब फटाफट से इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बता दो मेरे को, क्विक, हाथ पैर चलाओ नालायक को, तभी दिमाग चलेगा। शाबाश। तो क्रॉस प्रोडक्ट बताना है इसमें हमको, आई कैप जे कैप के कैप गिवन है। तो भाई पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए क्रॉस बी, क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 30, साइन 30 मतलब होता है हाफ, 50/2 25 है ना, 25। और डायरेक्शन आ गया के कैप, कैसे आया, आई जे बाहर के, आ गया सबका आंसर 25 के कैप। बट 25√2 नहीं आएगा, 25 के कैप आएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/√2 रख दी तेने, नहीं हाफ रख बेटा, साइन 30 हाफ होता है। तो मैंने ये बोला था साइन 30 और इनकी वैल्यू में गलती मत करना, फोकट के 4 नंबर जाते हैं। आ गया सबका आंसर, आगे बढ़े, है ना। ये बी क्रॉस ए, अगर बी क्रॉस ए करना होता, देखो ए क्रॉस बी कराया भी, तो ए क्रॉस बी कराया, चलो यही सीख लो। अब बी क्रॉस ए करो, बी क्रॉस ए करो, तो बी क्रॉस ए क्या होएगा, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन 30, मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा 10 × 5 × हाफ, 25 ही आएगा। लेकिन डायरेक्शन, अब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, पहला वेक्टर क्या है बी, अब मैं राइट हैंड बी के अलोंग रखूंगा, बी के अलोंग, और हाथ ए की तरफ घुमाऊंगा, तो अंदर आ रहा है, अंदर मतलब माइनस के कैप, अंदर मतलब माइनस के कैप, अवसम, तो ये -25 के कैप आएगा, -25 के कैप आएगा ये। तो दिस विल बी -25 के कैप। तो ए क्रॉस बी 25 के कैप आया, बी क्रॉस है -25 के कैप आया, नेगेटिव आ गया। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस है, उल्टे होते एक दूसरे के। अच्छा डॉट में भी होंगे क्या उल्टे, फटाफट से बताओ, ए डॉट बी और बी डॉट ए उल्टे होंगे एक दूसरे के, ए डॉट बी और बी डॉट ए उल्टे होंगे एक दूसरे के, होंगे सर, बिल्कुल होंगे। चलो हमारी मुस्कान जी से पूछ लेते हैं, बेटा होंगे नहीं होंगे, अनम्यूट करो। ए डॉट बी और बी डॉट ए सर होगा सर, उल्टे होंगे ना बेटा। हाँ एक बार फिर से सोचो, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, होगा,
अभी आपको याद है शीतल जी की शादी गलत जगह हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले। फिर नहीं होगा। हाँ, अब एक बार में बात समझ में आ गई सर, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी बता दे। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट से क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और स्केलर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन ही नहीं होता। हाँ ठीक है ना। तो भाई ए डॉट बी और बी डॉट ए बिल्कुल सेम होते हैं बेटा, ठीक है ना। क्रॉस में उल्टा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्योंकि डायरेक्शन भी होता है ना, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड वाइज सेम है पर डायरेक्शन वाइज अलग अलग हैं। और डॉट में ऐसा मत कर देना, हाँ नहीं तो शादी का मेरे को नहीं बताया, हाँ तुम्हारी इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब ये चेक कर लेते हैं। हाँ माइनस होता है, ठीक है, भग रहे भग 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 भग। सेम वेक्टर का क्रॉस खुद के साथ में जीरो होता है, ये वैसे आता नहीं है कभी पर ठीक है। कौन बताएगा क्यों होता है मुझे ये? ए क्रॉस ए जीरो क्यों होता है? हैंड्स अप करके बोलो, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। जिसका हैंड्स अप होगा मैं उसको बोलूंगा ए क्रॉस ए जीरो क्यों होता है, फटाफट से बताओ। वाई ए क्रॉस ए इज जीरो। और जिनके हैंड्स अप तो उन्होंने खटाखट हैंड डाउन कर रहे, अरे कहीं सर हमसे नहीं पूछे। ओहो वगीशा जी मेहंदी दिखा रही हैं, क्या बात है सर, मेरे से आशीर्वाद दे रही हैं, आशीर्वाद। अच्छा हाँ बेटा बता। साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री, थोड़ा विस्तार से बताओ बेटा डिटेल में। ए और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, शाबाश। तो ए क्रॉस है, वेरी गुड आंसर, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ए का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर सेम ही है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, दो सेम वेक्टर्स में एंगल 0 डिग्री होता है। शाबाश, क्या बात है। तो मतलब डॉक्टर बनने की तरफ पहला बढ़िया कदम आप बढ़ा चुके हो, वेरी गुड, थैंक है ना। ध्यान रखना बच्चों, इस पे सवाल आ चुका है क्योंकि एक बार जेई मेन में आया था वो, अभी रिसेंट ईयर में ही है। नीट में भी आ सकता है अगर कभी पूछना हो तो, भाई कौन सी चीज 0 है, तो ए क्रॉस ए 0 होता है, ठीक है। चलो इसमें थंब रूल लगेगा ही नहीं, 0 वेक्टर का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, 0 वेक्टर का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, इसलिए तो थंब रूल नहीं लगता इसमें। बहुत तगड़ी साइंस है, 0 वेक्टर का डायरेक्शन ही क्यों नहीं होता पता है? 0 वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होता, पता है क्यों नहीं होता? फिजिक्स ऐसी चीज है दीवाना बना देगी तुमको वो। मैं 0 मीटर चला, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हुआ, बताओ किस डायरेक्शन में हुआ? मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हुआ, बताओ किस डायरेक्शन में हुआ? किसी नहीं मुझे नहीं पता, ये नहीं बोल सकते किसी भी डायरेक्शन में नहीं हुआ, नॉट डिफाइंड, समझ गए? इसलिए 0 वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना, है ना। ये वही बात होगी, मेरी शादी नहीं हुई, बताओ किससे हुई? सर क्या बात कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, ठीक है ना। मेरी हो गई वो अलग चीज है, पर तुम्हारे लिए वैलिड है क्वेश्चन अभी भी। चलो अब यहां पर आ जाते हैं, आई क्रॉस आई क्या होता है? 0, सेम वेक्टर का क्रॉस 0, जे 0, के 0, है ना। अब इसमें जो दूसरे होते हैं ना, मतलब जो क्रॉस वाले होते हैं आई जे के, उनके साथ हमको सीखना है। तो देखो उसका रूल एक सर्कल से निकालते हैं अपन, ध्यान से सुनना। देखो ये लास्ट है मतलब वेक्टर का, वेक्टर कंप्लीट करेंगे आज अपन। उसका रूल अपन इससे निकालते हैं क्रॉस करके, ऑब्वियसली क्रॉस करके निकालेंगे। जैसे आई क्रॉस जे निकालना है भाई साहब, इसकी ट्रिक क्या होती है? देखो एक सर्कल बना लिया करो और क्लॉकवाइज में आई जे के लिख लो, क्लॉकवाइज में आई जे के लिख लो। अब हमेशा ध्यान रखना आई और जे है तो आंसर के आएगा या माइनस के आएगा, दोनों में से एक ही आंसर आएगा। आई और जे है तो आंसर कौन बचा? 3 होते हैं, 3 लोग हैं दुनिया में, आई जे के, तीनों पिक्चर में दिखने चाहिए, 3 हीरो हैं पिक्चर में, तीनों दिखने चाहिए, तीनों की एंट्री होनी चाहिए, है ना। आई जे आ चुके हैं, कौन बच गया? हीरो, के बच गया। अब प्लस और माइनस ये चेक करना बचता है बस। अब ट्रिक समझना, देखो कैसे चेक करते हैं। आई और जे इस सर्कल में घूमो, देखो आई के बाद में क्या है? जे, सृष्टि का नियम,
पालन हो रहा है तो प्लस के कैप आएगा। आई के बाद जे तो भाई साहब प्लस आएगा। सृष्टि के नियम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अगर सृष्टि के नियम में गड़बड़ी हो गई तो माइनस आता है। और देखते हैं जे क्रॉस के, दो कौन दिख गए, जे और के दिख गए, कौन बच गया तीसरा? अरे कौन बच गया? आई बच गया। आई लिख के बैठ जाओ। जे के बाद के आ रहा है, सृष्टि का नियम का पालन हो रहा है तो प्लस आई क्या। ये करो जे क्रॉस आई, कौन बच गया? के बच गया। जे के बाद में के आ रहा है, ओ यहां तो जे के बाद में आई आ रहा है। गड़बड़ गड़बड़, सृष्टि के नियम का पालन नहीं हो रहा। जे के बाद में के आना चाहिए था, यहां तो आई आ रहा है, इसलिए माइनस आएगा। समझ गए? अगर रूल फॉलो हो रहा है तो प्लस, नहीं तो माइनस। अब इसका बताओ फटाफट से, के क्रॉस आई क्या है? इसका आंसर करो तुम लोग फटाफट से। अब व्हाट इज के क्रॉस आई? समझ में आई? आई कौन पिक्चर से गायब है? जे बाबू, ठीक है ना। अब के बाद में आई आ रहा है सृष्टि में। सर सृष्टि कौन है? इतनी देर से आप सृष्टि बोल। के बाद में आई आ रहा है, यस नियम फॉलो हो रहा है तो ये प्लस आएगा। आ गया? ठीक है। चलो अभी कर लेना यार घर पे यार। के क्रॉस जे आएगा माइनस आई कैप और आई क्रॉस के आएगा माइनस जे कैप। आई क्रॉस के कौन बच गया? जे। आई के बाद में जे आना चाहिए था, यहाँ के आ रहा है, माइनस आएगा। कर लोगे? ठीक है। चलो अब ये वैसे इसके वो पीवाई क्यों नहीं आया, ये फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो। लास्ट सवाल है अब ये। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? चुपचाप इसको इसके साथ क्रॉस करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो। चार टर्म आएंगे, है ना। तो करते हैं 2i कैप को i कैप के साथ क्रॉस, पहले लिखते चलो, प्लस 2i कैप को 4j कैप के साथ में, प्लस 3j कैप को i कैप के साथ में, प्लस 3j कैप को 4j कैप के साथ में। जो सेम वाले उनको तो जीरो कर दो, क्योंकि इनके बीच में तो एंगल 0 डिग्री है। जो सेम है उनको तो काट दो तुम, वो तो हट गए। अब ये दो बच गए, 2i कैप क्रॉस 4j कैप, 2 × 4 8, i कैप क्रॉस j कैप, प्लस 3 × 1 3, j कैप क्रॉस i कैप, i j सर्कल बनाते हैं, i j k, 8 का 8, i j कौन बच गया? k, सृष्टि का नियम, प्लस j क्रॉस i, j के बाद i नहीं आ रहा, k आ रहा है, यहां बचेगा k, लेकिन सृष्टि का नियम फॉलो नहीं हो रहा, माइनस 8 - 3 5 k कैप। समझ गए? ये माइनस i k कैप आएगा, तो 8 k कैप माइनस 3 k कैप, 8 - 3 5। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आया तो समझ में। ऑसम। ठीक है, तो तुम लोगों का यार वेक्टर पूरा समाप्त हो गया। क्या बात है, मचा दिया तुम लोगों ने यार, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो वेक्टर पूरा 0 से लेकर 1 तक अपन ने रिवाइज कर लिया अच्छे से। ठीक है ना, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी जब तक तुम खुद तकलीफ में नहीं आना चाहोगे। बहुत बढ़िया तरह से रिवीजन हो गया। ठीक है, और इसके कुछ सवाल तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत, वैसे मुझे लगता है PYQs कर लेना, है ना। एक बार तुम्हारी ऐप में जाके PYQs इसके कर लेना, वो सफिशिएंट है। शीट में से इसमें से होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, राइट, पर काइनेमेटिक्स 1D से शीट में से होमवर्क मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास से काइनेमेटिक्स 1D स्टार्ट होगी। अपना वो इंटीग्रेशन का पार्ट बच गया। देखो जिस भी क्लास में वैसे टाइम बचेगा ना, इंटीग्रेशन सीख लेंगे। वैसे तो काइनेमेटिक्स में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो भैया पर जो नेक्स्ट क्लास आएगी उससे तो एक भी क्लास कोई मिस मत करना। मेन फिजिक्स चालू होने वाली है अब, जहां से सवाल आते हैं। ठीक है, चलो
ऑसम।